भाई आज हम विभाज्यता के नियम को समझने का प्रयास करेंगे। विभाज्यता के नियम का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 6, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2 कितनी भी बड़ी कोई भी संख्या हो, अगर मुझे चेक करना हो कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 4 से होगी, 5 से होगी या फिर किन किन संख्याओं से ये विभाजित होगी। विभाजित मतलब कि 2 से इसमें भाग जाएगा कि नहीं, 3 से इसमें भाग जाएगा कि नहीं, 4 से भाग जाएगा कि नहीं, 5 से भाग जाएगा कि नहीं। इसी चीज़ को चेक करने के लिए विभाज्यता का नियम बना है कुछ, और ये लगभग सभी अंकों के लिए है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी अंक हो, हम सबके लिए इस चीज़ को लागू कर सकते हैं। मान लीजिए ये है, इसी में और फिर कुछ जोड़ दें, 9, 8, 7, 6, 5, इतनी बड़ी संख्या हो गई। अगर हमें भाग दे के चेक करना हो इसमें 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 से जाएगा कि नहीं, तो बहुत टाइम लगेगा। और ऐसे क्वेश्चंस जिन जगहों पर पूछे जाते हैं इसी एग्जाम्स में, जहाँ हमारे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम उसको 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भाग दे करके चेक करें कि ये हल कैसे होगा। इसके लिए कुछ कुछ नियम है विभाज्यता के, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 से। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। 2 से विभाज्यता के लिए सिंपल है एकदम, कुछ नहीं करना है। लास्ट में देखना है कि लास्ट का डिजिट जो आ रहा है वो लास्ट का डिजिट कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम 6, 9, 8, 7, 5, 8 लिखते हैं। लास्ट का डिजिट मतलब ये 8 जो सबसे लास्ट में आए, वो सिर्फ एक सिंगल अंक देखना है बस। लास्ट वाला जो भी अंक होगा उसमें लास्ट का डिजिट जो भी होगा, अगर उसमें 2 से भाग जाता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है संख्या 2 से विभाज्य है। और 2 से विभाज्य है, इसका मतलब ये है कि उस संख्या में हम 2 से अगर भाग देना चाहते हैं तो पूरी तरह से उस संख्या में भाग चली जाएगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं कि 6, 9, 8, 7, 5, ये है, क्या इसमें 2 से भाग जाएगा? इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट कितना है? 5। लास्ट डिजिट 5 है, और जाहिर सी बात है कि 2 से 5 में भाग नहीं जाता है। अगर हम यहाँ 7 लिख लें, 6 लिख लेते हैं मान लीजिए, और 6, अब लास्ट डिजिट 6 है, हम देखते हैं 6 में 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें भाग जा रहा है तो ये जो पूरी संख्या है, अगर हम सब में 2 से भाग देते हैं तो ये पूरी संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, कोई शेषफल नहीं बचेगा। और एग्जाम्पल जैसे लिख देते हैं हम 9, 8, 5, 6, यही मान लीजिए लास्ट में 6 है। 6 में 2 से पहाड़ा पढ़ने पे आएगा, 6 2 का पहाड़ा पढ़ने पे आएगा, तो बिल्कुल आएगा। अगर आएगा इसका मतलब ये है कि 6 भी 9856 भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस प्रकार से जितने भी अंक हों लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0, जिन भी अंकों के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 आते हैं, वो सभी के सभी अंक, फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, सब के सब 2 से पूर्णतः विभाजित होंगे। अगर हमें 4 से चेक करना हो तब सेम ऐसे ही है। 4 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम अंतिम के 2 संख्याओं को 4 से विभाजित करेंगे। अगर 4 से भाग देने पे लास्ट के दोनों अंकों में भाग चला जाता है, शेषफल कुछ नहीं बचता है, इसका मतलब ये है कि संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो उसमें 4 से भाग चला जाएगा। जैसे लिखा है 6, 9, 8, 5, 6, मान लीजिए यही एक संख्या है 9856। अगर मुझे ये चेक करना हो कि इसमें 4 से भाग जाएगा कि नहीं, अगर इसमें ये चेक करना 4 से भाग जाएगा नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट, यस, इन दोनों में हम 4 से भाग देंगे। अगर इन दोनों में 4 से भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 से भाग देंगे तो 14 चौको 56, यानी 14 बार पहाड़ा पढ़ने पे 4 का
56 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है ये 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। मान लीजिए 9, 3, 2, 5, 6, 9, 8, 0 लिख दें। अगर हम इसके ये अब बड़ी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक की संख्या है। इसको हमें चेक करना हो भाग दे के 4 से, कि 4 से भाग दे के बताओ इसमें शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा, और ये संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो बताने के लिए बड़ा कठिन काम है ये, और ऐसे हल्के में नहीं हो पाएगा, और होगा भी तो कम से कम 3-4 मिनट का टाइम बड़े आराम से लेके जाएगा। और अगर हमारे पास रूल है 4 से विभाजितता का, तो हम चेक कर सकते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से विभाजित है कि नहीं है। अगर ये दोनों डिजिट 4 से विभाजित है, इसका मतलब है कि ये संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो। अगर हम इसके आगे लिख देते हैं 6, 9, ये पूरी संख्या जोड़ देते हैं, 4 भी यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे 4 भी लिख दिए, और ये पूरी संख्या जितनी बड़ी बन गई ये पूरा 4 से विभाजित होगा, क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, 2 अंक हैं, उनका सम मतलब वो दोनों अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है। और अगर 8 रहे तब 8 का सेम सिस्टम है, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। जैसे लास्ट के 3 अंक 8 से चेक करना हो तो हम लिख लेते हैं, इसी संख्या को लिखते हैं कौन से 9856। 9856। और इसे हमें चेक करना हो कि इसमें 8 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 8 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट के 3 अंक देखेंगे, 8, 5 और 6 को। 8, 5, 6 देखने के बाद हम देखते हैं इसमें भाग जाएगा तो 8 एकम 8, 8 7 56, यानी 107 बार। और लास्ट के तीनों अंक में मिला करके 8 से भाग चला जा रहा है। इसका ये मतलब है कि ये संख्या में भाग जाएगा और शेषफल बचेगा 0, शेष बचेगा 0, शेष 0 बचेगा। अगर इसके आगे हम 6 लिख दें तब भी जाएगा, 9 लिख दें तब भी जाएगा, 7 लिख दें तब, 6 लिख दें, 4 लिख, 3 लिख दें, 2 लिख दें, कुछ भी लिख दें, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना बना दे, अगर लास्ट के 3 अंक में 8 से भाग जाता है शेषफल 0 बचता है। इसका मतलब ये है कि उस संख्या में 8 से भाग जाएगा और शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम 2 से, 4 से और 8 से 3 अंकों का देख चुके हैं। अब देखते हैं 2 के बाद 3 से, 3 का और 9 का, 3 का देखते हैं, 3 से विभाजितता का नियम। 3 से विभाजितता के लिए क्या करना है कि 3 कोई भी अंक से है, मान लो कोई भी अंक लिखा हुआ है कि 6, 9, 8, 7, मान लो इसी को हमें चेक करना हो कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले इसका एक ही रूल है, जितने भी अंक हैं सबको जोड़ दो आपस में। 6, 6, 9, 15, 15, 8, 23, 23, 7, 30, टोटल नंबर है 30। सबको जोड़ने पे 30 में 3 से भाग दो, अगर भाग चला जाता है मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी, अगर नहीं जाता है तो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ 3 से भाग दी तो 10 आ गया, यानी पूरा भाग चला गया, शेष कुछ नहीं बचा, यानी ये संख्या जो होगी वो 3 से विभाजित होगी। और फिर देख लो इसे लिखा है 9, 8, 1, 3, 2, 5, 7, 6। अब इसका चेक करना है कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। 3 से विभाजित होगी कि नहीं, तो सबसे पहले इसको जोड़ो। 9, 8, 17, 1, 18, 18, 3, 21, 2, 23, 5, 28, 28 से 34, 34 और 7, 41। इसमें 41 में तो जाएगा नहीं, एक और लिख लेते हैं लास्ट में, हो जाएगा 42। टोटल जोड़ने पे आया कितना, 42। 42 में 3 से भाग दो तो आएगा 14। शेष कुछ बचा नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो होगी ये भी 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। सेम इसी तरह से 9 का भी नियम है। अगर 9 से चेक करना है तो 9 वाला भी, मान लो इसी को 9 से चेक करना है हमें, तो सबको जोड़ो, जोड़ने पे कितना आया 42। 42 को 9 से भाग दे दो बस। 9 से 42 में भाग देने जाएगा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से तो विभाजित है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है, 9 से नहीं है। एक संख्या लिखते हैं इसे, 3, 6, 8, 1, 7, 2। अगर ये चेक करना हो कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी तो क्या करेंगे, सबका जोड़ देंगे। 3, 6, 9, 9, 1, 10, 10, 8, 18, 18, 7, 25, 25 और 2, 27,
27 को हम 9 से विभाजित कर देंगे, 9 त्रिक 27, शेष बचा 0, शेष बराबर आया 0 के। इसका मतलब ये है कि इस संख्या में अगर हम 9 से भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं तो इसमें पूरी तरह से 9 से भाग चला जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम 2 से 4 से 8 से 2 4 8 3 9 2 4 8 3 9 5 अंकों का सीख चुके हैं। उसके बाद देखते हैं अब 6 7 का बचा है बस। उसके बाद 1 का तो वही है, 1 से समझ आएगा, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का, हाँ 5 का देख लो, फिर 5 6 7 ही 3 बचा है। 5 का देखो, 5 के लिए क्या करते हैं, 5 का चेक करने के लिए लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए। अगर किसी भी अंक में कोई संख्या लिखी हुई है 6 9 5 0 9 0 5, कुछ भी लिखी हो इसे, अगर उसके लास्ट में 0 है इसका मतलब 5 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा। एक मिनट बताते हैं, पेज पलट लें। देखो 5 का यही था ना, 5 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाला देखेंगे कि लास्ट में 0 या फिर 5 है। अगर 0 है तब भी भाग जाएगा 5 से, अगर 5 है तब भी भाग जाएगा। मान लो यहाँ दिया हुआ है कि एक संख्या 9 8 7 6 5, इसको देखेंगे हम, इसमें 5 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। सबसे पहले लास्ट का अंक देखते हैं, 5 है, इसका मतलब भाग जाएगा। देखना सुनना कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ना सवाल लगाना है ना कुछ। लास्ट के नंबर देखो, सीधा टिक मारो। अगर लास्ट में 5 है मतलब 5 से भाग जाएगा। अगर यहाँ हम एक संख्या और लिखते हैं इसे 6 9 5 0 6 0 7 0, लास्ट में 0 है इसका मतलब भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा। एक संख्या और लिख लेते हैं 3 2 5 7 6, लास्ट में 5 है, 5 नहीं है, 0 नहीं है, इसका मतलब कि 5 से नहीं जाएगा। 5 से कब जाएगा, अगर लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, बस सिंपल कहानी है। 6 का देखो, 6 का कैसे चेक करेंगे, 6 का चेक करने के लिए हम देखते हैं कि वो कोई भी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका,